Hi, a very good morning, good afternoon, good evening, dear CS executive students. We are now going to study certain amendments in jurisprudence interpretation general laws जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2020 एग्जाम्स के लिए इशू किया है. So I take you to the supplement which has been issued by the ICSI. Have a look at this, and this supplement is for December 2020 exam. तो एवरीवन सिर्फ एक चैप्टर लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कुछ न्यू कोर्ट केसेस और कुछ न्यू एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया हमारे इंस्टीट्यूट ने, और उतना ही हमें अभी ओवरव्यू करना है. तो छोटा सा सेशन ये है. इससे पहले कि मैं सेशन में आगे जाऊं, लेट मी टेल यू वन थिंग क्विकली. सब्सक्राइब टू माय चैनल. अगर आपको ये मेरा अमेंडमेंट लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज नीचे कमेंट डालो. You can ping me on 7711037777. I will send you the link to my Telegram group. और उसमें कुछ फ्री वीडियो लेक्चर्स, कुछ फ्री लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसी कुछ चीजें जो लास्ट मिनट आपको हेल्प करेगी, डेफिनेटली हेल्प करेगी, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा. सो लेट अस मूव अहेड विद द सेशन. नाउ स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है हर एग्जाम में. अभी तक 3 एग्जाम्स हुए न्यू करिकुलम के, तो हर एग्जाम में अगर आप देखोगे तो लॉ ऑफ टॉर्ट के 17 मार्क का क्वेश्चन, 4 मार्क का या 8 मार्क का क्वेश्चन आया है. ये टाइम मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं कि समवेयर अराउंड 4 to 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, बिकॉज उन्होंने यहां पे अमेंडमेंट दिया हुआ है, राइट. तो एवरीवन, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में हम लोग सबने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि टॉर्ट एक रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन है विच मस्ट रिजल्ट इन लीगल डैमेज एंड इट मस्ट गिव राइज टू लीगल रेमेडी. ऑलराइट. सो WA मतलब कि रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, LT मतलब कि लीगल डैमेज, और LR मतलब कि लीगल रेमेडी. रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, लीगल डैमेज, लीगल रेमेडी. तो ये 3 एसेंशियल एलिमेंट्स है टॉर्ट के. इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था टॉर्ट में, दैट टॉर्ट इज सिविल रॉन्ग एंड द रेमेडी इज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. Liquidated damages are damages predetermined by the party themselves. Unliquidated damages are damages not determined by party but determined by the court of law. Is this fine everyone? Tortus Act is a civil wrong जहां पे आपका उपाय है, आपका रेमेडी है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. तो ये सारी चीजें हम टॉर्ट के स्टार्टिंग के सेशंस में पढ़ते हैं. अगर क्वेश्चन आया व्हाट इज टॉर्ट, या कोई भी क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना है व्हाट इज टॉर्ट, तो उसके लिए आपकी इंस्टीट्यूट ने कुछ इंट्रोडक्शन पैराज इंसर्ट किए, 3 पैराज इंसर्ट किए. सबसे पहले पैरा में तो आपकी इंस्टीट्यूट बोल रही है कि लॉ इज ग्रेट सिविलाइजिंग मशीनरी. तो सबसे पहले तो यहां पे बोला हुआ है कि लॉ इज अ ग्रेट सिविलाइजिंग मशीनरी, मतलब कि लॉ सिविलाइज सोसाइटी को मेंटेन करने में हेल्प करती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नीचे दिया हुआ है लॉ कैन यूनाइट अस आउट ऑफ फियर और लव और रीजन और ऑल ऑफ द 3. बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पे कुछ भी नहीं दिया हुआ. नीचे ग्रेट स्टैंडिंग पॉलिसी ऑफ सिविल सोसाइटी. एडमंड बर्क ने बोला था कि जस्टिस क्या है, इट इज ग्रेट स्टैंडिंग पॉलिसी ऑफ सिविल सोसाइटी. तो ये जो पॉइंट्स इन्होंने अभी ऐड किए, यू कैन यूज दीज पॉइंट्स टू गिव इंट्रोडक्शन इन केस अ क्वेश्चन इज आस्क्ड कि एक्सप्लेन टॉर्ट या व्हाट इज टॉर्ट. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आप ये डाल सकते हो. इनफैक्ट कोई क्वेश्चन होगा जहां पे आप ये एक्सप्लेन करो कि टॉर्ट क्या है, वहां पे भी आप ये डाल सकते हो. नाउ मूविंग ओवर टू इंपॉर्टेंट एरिया. यहां पे देखो सुप्रीम कोर्ट का एक कोर्ट केस दिया हुआ है. कोर्ट केस कौन सा है, ध्यान से देख लो. कोर्ट केस है जयलक्ष्मी सॉल्ट वर्क्स. ओके, यहां पे एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया इन्होंने, सॉल्ट वर्ड्स लिख दिया, यहां पे वर्क है. ओके, प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस द स्टेट ऑफ गुजरात. सो वर्सेस द स्टेट ऑफ गुजरात. तो ये कोर्ट केस आप याद रखो. अब जयलक्ष्मी सॉल्ट वर्क्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट truly speaking the entire law of torts is founded and structured on morality. तो ये सेंटेंस एवरीवन आप बाय हार्ट कर सकते हो, ये सेंटेंस को आप कोट कर सकते हो एग्जाम में. entire law of torts is founded and structured on morality, that no one has a right to injure. किसी को भी राइट नहीं है to injure or to harm others intentionally or even innocently. So it will be primitive to class strictly or cross finality
द एवर एक्सपांडिंग एंड द ग्रोइंग हॉराइजन ऑफ टॉर्टस लायबिलिटी। तो टॉर्टस लायबिलिटी जैसे जैसे हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है, टॉर्टस लायबिलिटी का स्कोप भी बढ़ रहा है। Even for social development, orderly growth of the society and cultural refinements, the liberal approach to tortoise liability is more conducive। तो यहाँ पे जज ये बोल रहे हैं आपको कि आज की जो सिविलाइज सोसाइटी है उसमें बहुत सारी लाइबिलिटीज या टॉर्टस लाइबिलिटी के नेचर में आ जाएगी, एंड द लॉ इज स्ट्रक्चर्ड ऑन मोरालिटी दैट नो वन हैज द राइट टू इंजर। किसी को भी हक नहीं है इंजर करना दूसरे बंदे को, या किसी को हार्म करना इंटेंशनली, जानबूझ के, इवन इनोसेंटली, अनजाने में आप ये चीज नहीं कर सकते। तो जय लक्ष्मी सॉल्ट वर्क्स, वर्क मतलब जो सॉल्ट का काम करते वो वर्ड्स नहीं, शब्द नहीं, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये याद रखना। ये कोर्ट केस प्लीज अपनी लिस्ट में ऐड कर दो, जय लक्ष्मी सॉल्ट वर्क्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ऑलराइट, तो जब टॉर्ट का इंट्रोडक्शन लिखोगे ये एग्जाम में तो पक्का से ये आप पैरा यहां पे इंसर्ट कर सकते हो, पैरा के पॉइंट्स इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट एवरीवन, द रोल ऑफ स्टेट इन टॉर्ट लॉ। मैं जरा आपको एक बार क्विकली रिवाइज करवा दूं कि जो टॉर्टस लाइबिलिटी होती है स्टेट की, वो कैसी होती है, सुन लो, ध्यान से सुनो एवरीवन। हम लोग ये सब ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं। बाय द वे, किसी को भी अगर टॉर्ट के लेक्चर्स चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे या तो कमेंट्स में टॉर्ट के लेक्चर डालने वाला हूं, तो आप अच्छे से वो लेक्चर्स को देख सकते हैं। नाउ जो वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट्स होती है, याद रखना सॉविजन फंक्शंस में स्टेट इम्यून होता है। इन केस ऑफ सॉविजन फंक्शंस मतलब कि स्टैट्यूटरी ड्यूटीज लाइक फॉर एग्जांपल मेकिंग ऑफ लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर, द रिप्रेशन ऑफ क्राइम, कैरिंग ऑन फॉर वॉर, तो ये सारे केसेस में स्टेट लाइबल नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। एक टेररिस्ट अटैक हो गया है मान लो आपकी सिटी में, और आर्म्ड फोर्सेस के जवान आके वो टेररिस्ट को काउंटर अटैक कर रहे हैं, राइट, तो वो शूटिंग कर रहे हैं, उसमें आपकी जो कार है उसमें कुछ बुलेट्स लग गए इंडियन आर्मी से, इंडियन आर्मी टेररिस्ट को एम कर रहे हैं, बट आपकी कार को कुछ डैमेज हो गया। तो ये केस में कैन यू स्यू द स्टेट? आंसर इज नो, यू कैन नॉट स्यू द स्टेट बिकॉज ये सॉविजन फंक्शन है स्टेट का। एब्सोल्युटली ओके एवरीवन। ऑन द अदर हैंड, अगर स्टेट नॉन सॉविजन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट पीएसयू है जिसका एक स्टोर है और वहां से आप जाके बादाम काजू खरीद रहे हो, तो जो बादाम काजू है वो कुछ उसमें कुछ फंगस या मोल्ड था जिसको खा के आपको भी फंगस का इंफेक्शन हो गया, तो कैन यू स्यू द स्टेट? यस, बिकॉज सेलिंग बादाम काजू इज नॉट अ सॉविजन फंक्शन, इट इज अ कमर्शियल एक्टिविटी। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली ओके। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, स्टेट जो गवर्नमेंट है वो सॉविजन फंक्शन में लाइबल नहीं है टॉर्ट्स के लिए, बट इन केस ऑफ नॉन सॉविजन मतलब कमर्शियल फंक्शन के लिए स्टेट लाइबल है। तो ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें वो कोर्ट केस कौन सा वाला, राजस्थान वाला कोर्ट केस जहां पे कलेक्टर की जो जीप थी उसने पेडेस्ट्रियन को नॉक करके पेडेस्ट्रियन मर गया, वो वाला केस, यहां पे स्टेट लाइबल है। और कस्तूरी लाल का हमने स्टेट पढ़ा था जहां पे गोल्ड वाज सीज्ड बाय पुलिस ऑफिसर और पुलिस कस्टडी में गोल्ड चोरी हो गया या पुलिस ही खुद गोल्ड लेके भाग गई, तो ये केस में सॉविजन फंक्शन है अरेस्ट करना आपको, तो ये केस में गवर्नमेंट लाइबल नहीं है। तो कस्तूरी लाल का और स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विजयवती, ये दोनों केसेस हम ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं। ऑलराइट एवरीवन, चलो अब देखते हैं हमारी इंस्टीट्यूट क्या बोल रही है। तो इंस्टीट्यूट ने कुछ नए केस लॉज ऐड किए हैं पर्टेनिंग टू द रोल ऑफ स्टेट इन टॉर्ट लॉ। तो एवरीवन यहां पे उन्होंने ऐसा दिया हुआ है, देखो मैं इंपॉर्टेंट एरियाज में जा रहा हूं कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो कोर्ट केस हुआ था, पहला कोर्ट केस टॉर्ट का, उसमें क्या हुआ, तो ये देखो एवरीवन, द स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विजयवती, ये सेम कोर्ट केस यहां पे दिया हुआ है जो हम ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये केस में क्या बोला था, हुआ ये था कि जो कलेक्टर था उदयपुर का, उसका जो ड्राइवर था, जो गवर्नमेंट जीप चला रहा था, जीप के ऊपर लिखा था गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, उसने नॉकडाउन कर दिया एक पर्सन को जो चल रहा था और 3 दिन के बाद वो पर्सन मर गया। ऑलराइट, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने स्यू किया कि बाबा ये तो रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग है। तो यस, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि कोई भी कानून नहीं है जो स्टेट गवर्नमेंट को यहां पे बचा रहा है। अनलाइक यूके में एक सेंटेंस कहा जाता है, द किंग कैन डू नो रॉन्ग। तो जो क्राउन थी वो इम्यून थी, वो भी यूके में उन्होंने चेंज कर दिया 1948 में नई एक्ट पास करके। तो इंडिया में वी हैव नो एविडेंस
जज ने बोला सुप्रीम कोर्ट की कि बॉस मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, मेरे पास कोई कानून नहीं है जो स्टेट ऑफ राजस्थान को बचाएगा, तो स्टेट ऑफ राजस्थान इज लायबल। और एवरीवन याद रखना कि ये सॉल्वेशन फंक्शन नहीं था ड्राइवर का जीप चलाना, दैट टू रैशली। तो ये एक इंपॉर्टेंट कोर्ट केस यहां दिया हुआ है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है क्लास में। नेक्स्ट कोर्ट केस यहां पे दिया हुआ है कस्तूरीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जहां पे पर्सन को अरेस्ट किया और उसका जो गोल्ड था वो गोल्ड हेड कांस्टेबल जिसके चार्ज में था गोल्ड, वो एब्सकॉन्ड हो गया गोल्ड से, तो पुलिस कस्टडी में गोल्ड गुम हो गया। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ ये बात गलत हुई है बट आई कैन नॉट होल्ड पुलिस लायबल, राइट, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था। ये चीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एज यू कैन ऑलरेडी सी इन माय नोट्स, कस्तूरीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो स्टूडेंट्स ये कोर्ट केसेस हम डिस्कस कर चुके हैं, वापस से ये अमेंडमेंट में आपके इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है। मैं आगे जा रहा हूं एवरीवन, तो बस एक कोर्ट केस आप याद रख लो। फिर आगे दिया हुआ है डिस्टिंक्शन बिटवीन सॉविजन एंड नॉन सॉविजन फंक्शन। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिस्टिंक्शन, ये देखो आपके सामने ये रहा डिस्टिंक्शन, तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट। जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं है सर हमने तो नहीं पढ़ा है, आपने तो हमें नहीं सिखाया बिकॉज हमने आपकी क्लास नहीं लगाई, तो डोंट वरी, मैं नीचे लॉ ऑफ टॉर्ट्स का पूरे लिंक्स ऐड करता हूं, आप पूरा लेक्चर मेरा देख सकते हो, उसमें ये सब मैंने सिखाया हुआ है, राइट, ओके। तो एवरीवन एक बार हम पढ़ लेते हैं कि डिस्टिंक्शन बिटवीन सॉविजन एंड नॉन सॉविजन फंक्शन क्या है। मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं क्लास में, कुछ और इसमें एक्चुअली बचा नहीं डिस्कस करने को, बट देन अगेन एक बार वापस से कर लेता हूं मैं। द डिस्टिंक्शन बिटवीन सॉविजन एंड नॉन सॉविजन फंक्शन वाज कंसिडर्ड एट सम लेंथ इन द कोर्ट केस एन नगेंद्र राव वर्सेस द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ओके। तो एवरीवन ये जो कोर्ट केस है ये प्लीज आप याद रखो, ये कोर्ट केस को मैं यहाँ पे आपको मार्क करके दे रहा हूं, ये कोर्ट केस को आप याद रखो। तो ये देखो ये जो 3-4 कोर्ट केसेस अभी हमने डिस्कस किए ना, बोलो कौन से हमने डिस्कस किए। जय लक्ष्मी सॉल्ट वर्क्स, ओके, ये सॉल्ट वर्क्स है, सॉल्ट वर्ड्स नहीं है, अरे ये नहीं है ऐसा, यहाँ पे उन्होंने गलत दिया हुआ है, ठीक है, गलत मत लिखो यार, ओके। तो सॉल्ट वर्क्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ये वाला कोर्ट केस आप याद रखो। देन 2 कोर्ट केसेस मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए, एक तो था राजस्थान वर्सेस विजयवती एंड एक कोर्ट केस था कस्तूरीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। कस्तूरीलाल में गवर्नमेंट लायबल नहीं थी बट टॉर्टस लायबिलिटी डिड अराइज इन स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विजयवती। नाउ वी आर डिस्कसिंग दिस कोर्ट केस। कौन सा कोर्ट केस है ये? एन नगेंद्र राव वर्सेस द स्टेट ऑफ Andhra Pradesh. I hope this is absolutely okay. All the earlier Indian decisions on the subject were referred to and the court enunciated the following legal principle जो हम already पढ़ चुके हैं, वही कोर्ट ने वापस से बताया हमें, मतलब कि इंस्टीट्यूट हमें बता रही है। In the modern sense, the distinction between sovereign and non-sovereign does not exist. It depends on the nature and the power and the manner of exercise, etc. मैं नीचे जा रहा हूँ। अब यहाँ पे देख लो, ये देखो, look at this. One of the important tests to determine if the legislative or executive function of the state is sovereign is whether the state is answerable. Example ले लो डिफेंस ऑफ द कंट्री का। मैंने जो आपको एग्जांपल दिया, सोल्जर टेररिस्ट को अटैक कर रहे हैं, उनको शूट करे, बीच में आपकी कार आ गई, तो आपकी कार को गोलियां लग गई, तो स्टेट इज नॉट लायबल। Raising the armed forces, maintaining the armed forces, making peace or war, foreign affairs, the power to acquire and retain territory are the functions which are indicative of external sovereignty, are political in nature. They are not amenable to jurisdiction of ordinary civil court. No suit under the Civil Procedure Code would lie in respect of this. The state is immune from being sued as the jurisdiction of the courts in such matter is impliedly barred. This entire para you can note down and you can quote in tomorrow's exam. All right, everyone? तो कल के एग्जाम में पैरा डेफिनेटली कोट कर सकते हो। ब्यूटीफुल पैराग्राफ, ये पैराग्राफ पक्का से लिख के ले लो, याद रखो, बहुत सुंदर वर्डिंग्स में यहां पे दिया हुआ है। कोर्ट ने आगे बोला है बट यहां पे इम्यूनिटी खत्म होती है। कोई भी सिविलाइज सिस्टम में एग्जीक्यूटिव को यू कैन नॉट can permit an executive to play with the people of the country and claim that it is entitled to act in any manner. ये आप नहीं कर सकते as it is sovereign. The concept of public interest has changed with structural change in society. तो धीरे धीरे हम स्टेट को liable ठहरा रहे हैं। No legal or political system today can place the state above law. We are not in UK.
द किंग कैन डू नो हार्म, ये डॉक्ट्राइन इंडिया में नहीं चलेगा, मॉडर्न सोसाइटी में नहीं चलेगा। यूके में 1948 के बाद वो डॉक्ट्राइन नहीं चला, इंडिया में क्यों चलेगा? एज इट इज अनजस्ट एंड अनफेयर फॉर अ सिटीजन टू बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी इलीगली बाय नेग्लिजेंट एक्ट ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट विदाउट एनी रेमेडी। ब्यूटिफुल सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस आप अच्छे से याद रखो भाई, पैरा बहुत जरूरी है। फ्रॉम द सिंसियरिटी, एफिशिएंसी एंड द डिग्निटी ऑफ द स्टेट एज अ juristic person propounded in 19th century as sound sociologist basis for state immunity, the circle has gone round and the emphasis now is on liberty, equality and the rule of law. So tell me everyone, what is the ultimate thumb rule कि भाई sovereign function है या non sovereign function है, स्टैट्यूटरी फंक्शन है या कमर्शियल फंक्शन है? इज दिस फाइन एवरीवन? तो यहां पे बस इतना ही उन्होंने दिया हुआ है, आप एक बार बाकी का रीड कर सकते हो। वापस से जयलक्ष्मी सॉल्ट वर्क्स, यहां पे वर्ड दिया हुआ है, ये वर्ड नहीं है, ये वर्क है, वर्क्स है, ठीक है। वापस से वही कोर्ट केस यहां पे दिया हुआ है एवरीवन इन्होंने, एंड दैट्स इट, बस इतना दिया है। तो एसेंशियली ये सब हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर दिया था। ये जो सप्लीमेंट है 12 पेज का, एक बार रीड कर लो। इसमें जो इंपॉर्टेंट ऑबिटर डिक्टा है, जो जजेस ने अपनी ज्ञानबाजी दी है, ओके मजाक में बोल रहा हूं, तो जजेस ने जो अपने ऑब्जर्वेशंस दिए, इसको आप अच्छे से रीड कर लो और ये आप रिप्रेजेंट करना कल के पेपर में, डेफिनेटली एग्जामिनर इज गोइंग टू बी इंप्रेस्ड। और जस्ट अभी कुछ इंपॉर्टेंट कोर्ट केसेस हमारे सामने आए हैं जिसको आपने अभी जस्ट मेरे साथ रिवाइज किया है, प्लस मेरे मेगा चार्ट्स यूज करके ये बाकी की भी सारी चीजें एक बार रिवाइज कर देना। एब्सोल्युटली ओके एवरीवन, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। डू पिंग मी अगर आपको मुझसे हेल्प चाहिए, आई विल ऐड यू टू माय टेलीग्राम ग्रुप। जो भी एडवर्ड एकेडमी के स्टूडेंट्स है, आपको ऑलरेडी ये सब इंफॉर्मेशन मुझसे मिल रहा है, आपको ऑलरेडी आपने ये सारी चीजें मुझसे खरीदी हुई है, लेक्चर्स खरीदे हुए हैं, सो यू ऑलरेडी हैव एवरीथिंग। वी विल नॉट ऐड यू टू टेलीग्राम ग्रुप बिकॉज आपका और मेरा पर्सनल व्हाट्सएप कनेक्शन है, पर्सनली आपको सारे मेरे व्हाट्सएप के पिंग्स आते हैं। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, लास्ट मिनट भी बहुत सारी पढ़ाई होती है। मे मां सरस्वती ब्लेस यू एंड आई नो दैट यू आर गोइंग टू कम ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, गुड डे, बाय।